आप सभी को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के बहुमूल्य समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज का विषय है पुराना नियम में यीशु मसीह का जन्म के बारे में कौन भविष्यवाणी किया था। नए नियम में यीशु का जन्म कुंवारी से कैसे हुआ, मरियम और यूसुफ की भूमिका क्या है और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, कुंवारी से जन्म का अर्थ और महत्व क्या है। मत्ती और लूका के सुसमाचार में मरियम को एक कुंवारी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह को गर्भ धारण करने के लिए चुना था। बेथलेहम में यीशु को जन्म देने के बाद उसने उसे गलील के नाजरेत शहर में पाला और उसके क्रूस पर चढ़ने के समय और उसके स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों के साथ यरूशलेम में थी। यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म ईसाई धर्म की एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय घटना है। सबसे पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि यीशु कुंवारी से जन्म लेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 का 15 में ऐसा लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह पहला प्रतिज्ञा है जो यीशु मसीह उद्धारकर्ता के संबंध में आदम और हव्वा पाप में गिरने के बाद भी मनुष्य को परमेश्वर की ओर से दी गई उद्धार की आशा है। वो तेरे सिर को कुचलेगा। इसका मतलब यह कि यीशु मसीह शैतान को पूरी तरह से पराजित करेंगे, तो उसकी एड़ी को डसेगा। यह यीशु मसीह के कष्ट और बलिदान को दर्शाता है और इस बात को दर्शाता है कि शैतान यीशु मसीह के विरुद्ध में कार्य करेगा, जैसे उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय में हुआ। यीशु मसीह स्त्री मरियम के द्वारा इस संसार में आए और उन्होंने शैतान को क्रूस पर पराजित किया। यशायाह की भविष्यवाणी में भी कहा गया है कि यशायाह 7 का 14 में ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। नए नियम में यीशु का जन्म कुंवारी से कैसे हुआ। जब हम मत्ती अध्याय 1 का 18 से 25 पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए अध्याय 1 का 18 आयत को पढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके एकता होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यह पद मरियम के पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करने की घटना को स्पष्ट करती है। यूसुफ ने मरियम को छोड़ने का विचार किया, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे समझाया कि यह परमेश्वर का योजना है। लूका अध्याय 1 26 और 27 में ऐसा लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरेत शहर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को बताया कि वो परमेश्वर के अनुग्रह से धन्य है और वो मसीहा को जन्म देगी। मरियम ने विश्वास के साथ परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। मरियम और यूसुफ की भूमिका क्या है और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। मरियम ने परमेश्वर की योजना को विनम्रता से स्वीकार किया और हमें भी परमेश्वर की योजना को नम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। यूसुफ ने विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और यीशु के पालन पोषण में सहयोग किया। मरियम और यूसुफ का जीवन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की योजना पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मरियम का जीवन परमेश्वर की सेवा और पवित्रता का महत्व को दर्शाता है। मरियम कुंवारी थी और उसका गर्भधारण पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ।
ये घटना ये दर्शाता है कि यीशु का जन्म एक चमत्कार था जो उनकी डिविनिटी को प्रमाणित करता है। ये घटना पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा करती है। यीशु का कुंवारी से जन्म ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को पाप से उद्धार करने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। यीशु का कुंवारी से जन्म ये दर्शाता है कि वो मानव होने के साथ साथ पूर्ण रूप से परमेश्वर भी है। ये घटना यीशु का दिव्य स्वभाव और पाप मुक्त जीवन का संकेत देती है। यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, जो मानवता के उद्धार के लिए इस धरती पर आए। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को उद्धार करने के लिए कुंवारी से जन्म लिया।